हाल में बिल्कुल यकसर 180 जाविये का फर्क है। आज तालिबान जो है वो इक़्तिदार हासिल कर चुके हैं, मसनद इक़्तिदार पर बैठ चुके हैं। अगर वो दाखिल नहीं हो रहे काबुल शहर में तो वो लिहाज कर रहे हैं अशरफ गनी की हुकूमत का। वो खून खराबे से अवॉइड करना चाहते हैं, वरना जिन्होंने 20 से 22 सूबे हासिल कर लिए 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, आज 15 अगस्त का दिन मैं शामिल नहीं कर रहा, 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक इन 9 दिनों के अंदर तालिबान ने 21-22 सूबे हासिल किए हैं। उनके लिए काबुल के दरवाजे पर खड़े होकर काबुल पर यलगार करना कौन सा मुश्किल काम है। वो एक अच्छी उन्होंने रिवायत इख्तियार की है कि उन्होंने अपने वॉलंटियर्स को रोक रखा है। वो मौका दे रहे हैं अशरफ गनी को कि शहर के अंदर खून खराबा, जिस तरह बगदाद में दाखिल हो गए थे मंगोल और वो बगदाद सारा बर्बाद हो गया था, तो वो नहीं चाहते कि काबुल हमारा दारुल हुकूमत है और यहाँ पे खून की नदियां बह जाएं। वो मौका दे रहे हैं और बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो छोड़ के जाना चाहता है काबुल को, बाहर निकलना चाहता है, उन्होंने अपने लोगों से कहा है जो इस वक्त एंट्री गेट्स पे खड़े हैं, शहर रास्तों पे खड़े हैं, कि इनको सेफ एग्जिट दिया जाए। ठीक है, अमीर अब्बास हमें अपने तज्जिए से आगाह कर रहे थे। अफगान सदारती महल में मुज़ाकरात जारी हैं। इक़्तिदार की मुंतकली के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि काबुल पर हमला नहीं होगा, ये मुज़ाकरात तय पा गए हैं। तालिबान अबूरी हुकूमत को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली का फैसला कर लिया गया है। काबुल पर हमला नहीं होगा, मुज़ाकरात पा गए।